बिलियन नहीं कर सके, और उन्होंने कितना किया जी इंडिया? 150 बिलियन डॉलर, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर जीडीपी वो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन अब हमें एक देखिए काजी साहब, उन्होंने आपको बताया हम हाउसिंग सोसाइटियों में पड़ गए, जमीनों के काम में अरबों रुपया है। अमेरिका पिछले 30 सालों से आईटी को भारत फोकस कर रहा है, और इस वक्त अमेरिका में भी 80% आईटी की कमांड हिंदुस्तानियों के पास है, भारतीयों के पास है। उन्होंने अपने बड़े नाम देकर उधर बुला के उन्हें आईटी में एडजस्ट कर लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगी है भारत के आईटी सेक्टर से, क्योंकि पाकिस्तान ने 2025 तक 2.3 बिलियन डॉलर आईटी एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा था वो भी ये लोग अचीव नहीं कर पाए। दूसरी तरफ इन्होंने कैसे आज डिस्कशन किया है कि भारत कैसे 150 बिलियन डॉलर हर साल एक्सपोर्ट कर देता है और उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों की हालात उनके हुक्मरानों की वजह से आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आज कैसे पाकिस्तान में, दूसरा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में आज कैसे पोलियो की दवाई पे आने वाले पैसा पाकिस्तानी लोग खा जाते हैं, और ना ही इसके बारे में कोई जागृति उत्पन्न करते हैं पाकिस्तान में, ताकि कोई पोलियो की दवाई बच्चों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है, और भारत के बढ़ते प्रभाव, जैसे कि अमेरिका में जितनी भी आईटी कंपनीज है उनमें सीईओ भारत के लोग हैं 80%, कैसे ये पाकिस्तानी सुन्न हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो आई डोंट नो हाउ मेनी बिलियंस वो इससे, और उनकी जो सिलिकॉन वैली है, ये हमें क्या हुआ? हम कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड रहे हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटियां ज्यादा हमें ल्यूक्रेटिव लगती रही हैं, क्या हुआ? हम कहां पे भटके? ये जो हमारा आईटी सेक्टर में हमने इतना बुरा परफॉर्म किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, हमने फोकस नहीं किया। हुआ ये कि 1970 और 80 की दिहाई में इंडिया ने सप्लाई साइड पे टैलेंट के लिए बहुत काम किया। उनकी आईआईटी यूनिवर्सिटियां और वो सब तब बनी, और वहां से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए क्वालिटी के। और वो फिर अर्ली 2000s में जब हम वॉर ऑन टेरर में फंस चुके थे, उनके वही बच्चे जाकर सेटल हुए अमेरिका में और कंपनियों में काम करने शुरू हुए, जो आज सीईओ लेवल तक चले गए अमेरिका में। हमने दो हमारे मसाइल रहे, एक हमने बच्चों की तालीम पे नहीं फोकस किया, क्वालिटी तालीम पे आईटी की। अभी इस वक्त हम 25 से 35 हजार बच्चे ग्रेजुएट करते हैं हर साल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। उनमें से जो एम्प्लॉयबल हैं, जो सिर्फ नौकरी के काबिल हैं, वो सिर्फ 10 से 15% यानी 2,500-3 हजार बच्चा है सिर्फ। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो डिमांड दुनिया में बहुत बढ़ी है, हर किसी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यूक्रेन की वजह से भी हर जगह आईटी की जरूरत है, और कोविड के बाद भी सबको जरूरत पड़ गई। मगर हमारी हुकूमत ने हमें आईटी इंडस्ट्री को सिर्फ एक मुराद दी हुई थी, और वो थी टैक्स एग्जेम्पशन। वो भी उन्होंने 2020-21 के बजट में बगैर बताए, बगैर अनाउंस किए, बगैर डिस्कस किए एकदम खत्म करके टैक्स क्रेडिट स्कीम अनाउंस कर दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रही। ये 2025 तक अप्रूव थी, लॉ में ड्राफ्टेड थी, फाइनेंस बिल में कंफर्म्ड थी, मगर एकदम खत्म कर दी गई। अब उस कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जो टैक्स के इदारे हैं वो हम सबको पता है कि वो वहां टैक्स के पैसों का मसला नहीं है कि वो हुकूमत को कितने जाने, उसके प्रोसीजर और प्रोसेस का मसला है, जहां हम आके इस वक्त फंस चुके हैं। अच्छा, तो अब क्या मसला है? अब तो नई हुकूमत आई है, तो ये कुछ आपसे तावन कर रही है? जी, पिछली हुकूमत ने बहुत ताउन किया था। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले अप्रूव भी कर दिया था सारा कुछ, उनको समझ भी आ गई थी, उन्होंने सारी एग्जेम्पशन पास भी कर दी थी। मगर उसी हफ्ते नो कॉन्फिडेंस मूव शुरू हुई, और उन इदारों ने जिन्होंने उनको इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मूव की हुई नोटिफिकेशन पे अमल नहीं किया। हमने इस हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको कंटिन्यू कर लें, अच्छी चीज है। इससे हुकूमत को थोड़े से 15-20 अरब रुपए लगा के 200 से 400 अरब रुपए डॉलरों में मिलेंगे। कोई खास काम नहीं करना, कोई डैम नहीं बनाना, कोई सड़क नहीं बनानी, कोई बिजली घर नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं, हमें सिर्फ
बेसिक फैसिलिटेशन चाहिए कि बिजनेस आप आसानी से कर सकें। इसमें कंपनियां, फ्रीलांसर सब वाहिद साहब, ये रिसेंटली कम हुई है, पाकिस्तान से आईटी की एक्सपोर्ट्स कम हुई है। मैं रिसेंटली बात करूं, इसकी क्या वजह है? हालांकि इमरान खान का बड़ा प्राइड था, मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी थी, अब क्या वजह हुई है एकदम? जी बिल्कुल, वो जो उन्होंने टैक्स के बीच में प्रोसेस जब इंक्लूड करते हैं ना जी, तो हम एक और गलती करते हैं, हम आईटी को कंपेयर करते हैं बाकी सेक्टर से कि टेक्सटाइल क्या कर रहा है, सीमेंट क्या कर रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं। हमें आईटी को बाकी सेक्टर से नहीं कंपेयर करना है, हमें आईटी को बाकी दुनिया से कंपेयर करना है। तो हो ये रहा है कि छोटी छोटी कंट्रियां, इंडोनेशिया, दुबई, पोर्चुगल, एस्टोनिया, इन्होंने नए वीजे अनाउंस कर दिए, उनका नाम है डिजिटल नोमैड वीजा। तो हो ये रहा है कि यहाँ के लड़के लड़कियां जिनको आईटी की स्किल आती है, जिनको टैक्स के दायरे तंग करते हैं, जिनको समझ नहीं आती कि हम टैक्स कैसे पे करें, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना दिए और मैनुअल है और असेसमेंट्स होनी है और ऑडिट्स होने, उनकी वो हुकूमतें कह रही हैं सब कुछ ऑटोमेटेड है, हमारे मुल्क आ जाओ, फ्री वीजा लो, फ्री इमिग्रेशन लो, बाहर जितना कमाओगे कोई डॉलर पे टैक्स नहीं देना, हमारे मुल्क में कोई काम करोगे तो टैक्स दे देना। तो सब लोग माइग्रेशन और बाहर की चीजें सोचें, अगर खुद नहीं भी जा रहे तो अपनी कंपनियां और अपने पैसे बाहर पार्क करने शुरू कर दिए हैं। कमा ज्यादा ही रहे हैं मगर पाकिस्तान नहीं ला रहे इन हालात की वजह से, इन इनकंसिस्टेंसीज और इनएफिशिएंसीज ऑफ द टैक्स सिस्टम की वजह से। अच्छा, ये हम कितने डॉलर कमा रहे हैं, इससे मेरा आखिरी सवाल आपसे, और कितना इंडिया कितना कमाता है, ये जरा बता दें ताकि अंदाजा हो जाए। जी बिल्कुल, मैं क्विकली बताता हूं। हमने 2020-21 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके एक 1.2 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर्स पर गए थे। इस साल का टारगेट था 3.5 बिलियन डॉलर्स। इन वजूहात की वजह से हम सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर्स कर पाएंगे, जबकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमें जो हदफ दे रहे हैं वो 15 बिलियन डॉलर के, और हम उनको समझा रहे हैं कि वो इन पॉलिसी चेंजेस के बगैर नहीं हो सकता, करीब भी नहीं जा सकते। इंडिया जो है वो तकरीबन 150 से 200 बिलियन डॉलर का टारगेट रखता है और अचीव करता है। बदर, आपने हमें थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो बड़ी साहब, अब इसमें मैं क्या बात करूं, हम 2.7 बिलियन नहीं कर सके और उन्होंने कितना किया जी? इंडिया 150 बिलियन डॉलर, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर जीडीपी, वो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन अब हमें एक देखिए काजी साहब, उन्होंने आपको बताया हम हाउसिंग सोसाइटियों में पड़ गए, जमीनों के काम में अरबों रुपया है। अमेरिका पिछले 30 सालों से आईटी को भारत फोकस कर रहा है, और इस वक्त अमेरिका में भी 80% आईटी की कमांड हिंदुस्तानियों के पास है, भारतीयों के पास है। उन्होंने अपने बड़े नाम देकर उधर बुला के उन्हें आईटी में एडजस्ट कर लिया हुआ। भट्टी साहब बड़े लायक हमारे हुक्मरान हैं, इंशाल्लाह। मैं तो बड़ा फैन हूँ, अपना अभी आ रहे हैं सागदार साहब, तो वो भी कुछ करेंगे। लेकिन मलिक साहब, एक हमारा और मौजू है, ये पोलियो का जो मसला है, ये इसमें बड़ा एक हमारी वो बदनामी भी होती है। कुछ यहाँ पे लोगों को बड़ी जो वैक्सीनेशन के हवाले में अफवाहें फैला दी जाती हैं, हालांकि ये तो हमारे बच्चों को माजूरी से बचाने का एक मामला है। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? कई सब मुझे समझ नहीं आती, इस्लाम में तो अगर आप देखें इल्म की इतनी अहमियत है कि 1400 साल पहले कहा गया कि आप चाइना जाएंगे इल्म हासिल करना है। अगर आपके पास कोई इल्म आ गया है कि उससे आप अपने बच्चों की टांगे, उनका टेढ़ापन, उनकी सारी ज़िंदगी का अपाहज बनने से बच सकें, तो इसको किस तरह मुझे समझ नहीं आती। कौन वो किस किस्म का मुसलमान का दिल है, वो कहते हैं यार ये दवाई नहीं आपने लेनी, ये कतरे नहीं पिलाने, ये साजिश है। जब आप उस हमें लगे हैं, आप उन्हें, आप कभी जिंदगी अल्लाह ना करे आपको ऐसा बच्चा नजर जिसके माँ बाप ने उसको 4-5 कतरे नहीं पिलाए, सारी जिंदगी वो चल नहीं सका। जरा इमेजिन तो करें यार, कितनी बड़ी सजा है। और आपके लिए बताने की जरूरत नहीं, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 जगह रह गई हैं जहाँ पे ये पोलियो, तो हमारे लिए तो शर्म है। और हमें ये बतौर मुसलमान होकर हम ये बहस करें कि इस्लाम हमें दवाई से दूर रखता है या इलाज से दूर रखता है, ऐसी पाबंदी मुझे तो नहीं। मैं सुनी जी, भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा काजी साहब, मैं तो तमाम असातिज़ा, उलमा कराम और पाकिस्तान के जिस जिस हिस्से शहर गांव में लोग जी रहे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस नई नस्ल को पाहज होने से बचाएं। इस पोलियो के कतरे पिलाना, मुल्क की खिदमत करना, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। असातिज़ा को,